स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। इसमें रैखिक समीकरण टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चन आपको बताने हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे पिछला वीडियो देख लें ताकि आज का वीडियो ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के सवाल हैं जो बचे हुए हैं, उसमें 8 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। इसको हमें आलेखी विधि से हल करना है। सभी सवालों को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, x + y इज़ लेस आर इक्वल टू 9, ये पहला समीकरण है। दूसरा है y इज़ ग्रेटर देन x। तीसरा है x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको बराबर के रूप में लिख लेते हैं। x + y बराबर, चाहे यहाँ पर लेस लगा हो चाहे ग्रेटर लगा हो, कुछ भी लगा हो, आपको यहाँ पर बराबर लिख देना है। उसके बाद इसको अंताखंड रूप में बना लेना है। अंताखंड रूप होता है कि जो बराबर में संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। x/9 + y/9 बराबर 9/9, ये आ जाएगा। x/9 + y/9 बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको हमको ग्राफ में दर्शाना होता है। उसके बाद दूसरी लाइन देखिए, दूसरी समीकरण देखिए, y इज़ ग्रेटर देन x, इसमें भी बीच में बराबर लिख देंगे तो y बराबर x हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ग्रेटर, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी पहले चतुर्थांश में होते हैं, तो इनको आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 के अलावा और कुछ लिखा है तो उनको आप यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे, बाकी इनकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में स्थित होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो आप इन दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे। ये पहली रेखा ही है और ये जो दूसरी रेखा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। उसके बाद 9 x एक्सिस में और y में 9, ये 9 का एक मेज़रमेंट ले लेते हैं कि ये आपका इतनी दूरी 9 होगी। उसके बाद इधर भी इतनी दूरी पर 9, क्योंकि एक ही पॉइंट है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो हम 2-2 का, 1-1 का या 5-5 के खाने खींचते हैं, वैसे एक ही पॉइंट है। तो ये आपका 9 यहाँ पर मान लिया, उतनी दूरी पर 9 यहाँ पर मान लिया। इसको हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया इस तरह से। उसके बाद ये A बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हो गए 9,0 और ये B बिंदु हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,9। उसके बाद दूसरी रेखा देखिए, y बराबर x है। तो y बराबर x लाइन जो होती है, तो हम इसकी तुलना, ऐसी जो रेखाएं होती हैं उसको आप अंतःखंड रूप में नहीं लिख सकते, उसको आप ऐसे ग्राफ में दर्शाएंगे। तो जो y बराबर x की लाइन होती है वो मूल बिंदु से जाती है 45 अंश के कोण पर, ऐसे जाएगी y बराबर x की लाइन। 45 अंश का कोण क्यों होता है मैं बता देता हूँ रफली। y बराबर mx से आप कंपेयर करेंगे तो m आपका 1 हो जाएगा। m बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा 1 होगा तो थीटा π/4 यानी 45 अंश होगा। तो ऐसी जितनी रेखा होती है y बराबर x वाली सभी रेखाएं यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हम जैसे पूरा 90 है तो ये 45 अंदाजे से पटरी रख के हम आधा आधा खींच देते हैं। तो ये y बराबर x वाली लाइन हो जाती है, ये y बराबर x की लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो जाएगी x + y बराबर 9 की। उसके बाद आपको एरिया छायांकित करना है, यानी शेड करना है। शेड करने के लिए ट्रू फॉल्स खेलते हैं।
ट्रू फॉल्स कैसे खेलना होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम x की जगह 0 रख दें, y की जगह 0 रख दें, तो क्या आ जाएगा, 0 + 0 इज़ लेस देन 9, 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 9। इसका मतलब ये बात सत्य है। अगर सत्य होती है तो सभी रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। ये जो आपकी रेखा है, ये वाली x + y = 9, इससे 90 डिग्री पर सभी रेखाएं नीचे की तरफ सेट होती हैं। तो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मतलब अंदर की तरफ सेट होंगी, तो ये इस तरह से सेट हो जाएंगी, ऐसे। उसके बाद दूसरी वाली लाइन y इज़ ग्रेटर देन x है। इसमें आपको ये लिखना है 0 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी इसमें आपको कंडीशन क्लियर नहीं है। 0 इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ऐसी कंडीशन आती है, या 0 इज़ लेस देन 0, 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ऐसी जितनी लाइनें होती हैं उनमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, y एक्सिस बड़ा है x एक्सिस से, तो इसकी जो शेडिंग होगी तो y अक्ष की तरफ होगी। इसमें देखिए y अक्ष बड़ा है x अक्ष से, तो इसकी जो शेडिंग होगी y अक्ष की तरफ होगी। तो ये लाइन आपकी गई है, ये x अक्ष चल रहा है, ये y अक्ष, तो इसकी शेडिंग y अक्ष की तरफ होगी, यानी इधर की तरफ होगी, इस तरह से ऐसे शेडिंग होगी। ये आपका जो मोस्ट शेडेड एरिया जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये आपको चाहें तो आप केवल इतना ही शेड कर सकते हैं। तो ये मोस्ट शेडेड एरिया है, यही ज़्यादा डार्क आपको दिखाना होता है। जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको दिखाना होता है। उसके बाद जहाँ पर ये काट रहे हैं, रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ पर क्या करना है कि y बराबर x और x + y = 9 दोनों का जो रफली सलूशन आता है, रफली सलूशन का मतलब जैसे y बराबर x रख दिया तो x + x = 9, 2x = 9, तो x बराबर हो जाएगा, इसको पॉइंट C मान लो, ये आ जाएगा 9/2, y भी हो जाएगा 9/2। आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद नवा सवाल देखिए, (5x + 4y) इसको बराबर 20 लिखेंगे, 20 से भाग देंगे, 5x/20, 4y/20 इक्वल 20/20, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो x/4 + y/5 इक्वल 1 हो जाएगा। ये पहली रेखा हो जाएगी। उसके बाद दूसरा देखिए, ये दिया गया x बराबर ग्रेटर आर इक्वल टू है, तो x बराबर 1 और इसको y बराबर 2 लिखेंगे। ये पहली रेखा हो गई। इसको अंताखंड रूप में लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल x y हैं, ये अंताखंड रूप में लिखेंगे। इसमें सिंगल वेरिएबल है x है और इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, तो इनको सीधे ऐसे लिख देंगे, अंताखंड रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता है। तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये x हो जाएगा x डैश, y हो जाएगा y डैश 0। x में मैक्सिमम कितना आपको जाना है, x एक्सिस पर 4 है, यहाँ x पर 1 है, तो 4 तक जाना है। 1 2 3 4, ये ऐसे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद y एक्सिस पर आपको कितना जाना है, मैक्सिमम 5 तक जाना है, तो 1 2 3 4, इसको और ऊपर तक बढ़ा देंगे 5, 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस हो जाएगा। फिर x एक्सिस पर 4 पर स्केल रखते हैं, y एक्सिस पर 5 पर, और इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे। ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी,
5x प्लस 4y इक्वल 20, 5x प्लस 4y इक्वल 20। उसके बाद x बराबर 1, x बराबर 1 ऐसे खींचा जाएगा, ये ऐसे खींच देंगे, ये आपकी लाइन हो जाएगी x बराबर 1। उसके बाद y बराबर 2, इस तरह से 1 2 ये y एक्सिस है, y बराबर 2 ये ऐसे खींच दिया जाएगा, तो y बराबर 2 वाली लाइन हो जाएगी। उसके बाद इसकी शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग करने के लिए ट्रू फॉल्स खेलते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 20, यानी ये ट्रू है। ट्रू फॉल्स के हिसाब से 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 20, तो ये आपका ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपको क्या करना है कि इसकी जो शेडिंग करनी है इस वाली लाइन की, वो अंदर की तरफ करनी है ट्रू में। तो अंदर की तरफ शेडिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस तरह से उसके बाद दूसरा देखिए, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। यानी इसमें x बराबर 1 में लाइन बाहर की तरफ जाएंगी, भीतर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जाएंगी। बाहर का मतलब इधर की तरफ, तो ये ऐसे शेडिंग हो जाएगी इसकी। उसके बाद y बराबर 2 में देखिए, इसमें हो जाएगा y की जगह जब आप 0 रखेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। तो इसमें भी जो लाइन है उसके ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ लाइंस जाएंगी, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे लाइंस जाएंगी। इसमें आपको एक एरिया दिख रहा होगा, मोस्ट शेडेड एरिया जो आपको दिख रहा होगा वो ये है। चाहें तो केवल आप इतने को ही सेट कर सकते हैं, चाहें तो आप केवल इतने को सेट कर सकते हैं। अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे ये लाइन जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो जो मोस्ट शेडेड एरिया है वो ये हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो पॉइंट है जहाँ पर रेखाएं काट रही हैं, इनके भी पॉइंट लिख सकते हैं सॉल्व करके। सॉल्व कैसे करना है, जैसे देखो इस पॉइंट पर कौन कौन रेखाएं, इस पॉइंट पर ये x बराबर 1 वाली लाइन आ रही, y बराबर 2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, 2। उसके बाद ये वाली लाइन कौन सी है, 5x प्लस 4y इक्वल 20 है, और दूसरी लाइन है y इक्वल 2, तो y इक्वल 2 यहाँ पर हो जाएगा, और x का मान निकाल लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल निकालना पड़ेगा इसका। तो जैसे 5x प्लस 4y इक्वल 20 दिया है, y इक्वल 2 है, y की जगह 2 रख दीजिए, तो 8 इक्वल 20, 5x इक्वल 12, x इक्वल आ जाएगा 12/5। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12/5, 2। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन x बराबर इसमें 1 हो जाएगा, और x बराबर 1 इसमें रख देंगे तो 4y इक्वल 15 आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 15/4, 15/4। तो ये आपको रफली सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको रफली करनी नहीं, ये बहुत ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट लिखना, आप बस इतना ग्राफ बना दें ये सफिशिएंट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4y इज़ लेस आर इक्वल टू 60 एंड x प्लस 3y इज़ लेस आर इक्वल टू 30, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इनको बराबर के रूप में लिखना है। 3x प्लस 4y इक्वल 60,
60 से डिवाइड कर देना है, 3x अपॉन 60, 4y अपॉन 60 इक्वल 60 अपॉन 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 15 ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया जो अंताखंड रूप में। उसके बाद इसको लिखते हैं x प्लस 3y इक्वल 30, 30 से डिवाइड कर देंगे, x अपॉन 30, 3y अपॉन 30 इक्वल 30 अपॉन 30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, x अपॉन 30 प्लस y अपॉन 10 इक्वल 1, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये पहले ही धनात्मक हैं, तो इनकी ग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इन दो के बीच ग्राफ खींचना है, तो उसके लिए ये आपका एक्सिस हो जाएगा x डैश, ये y डैश हो जाएगा, ये O हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x एक्सिस में मैक्सिमम आपको कितना लिखना है, 30 तक करना है, ग्राफ खींचना है, y में 15 तक खींचना है। तो ऐसे 5-5 के खाने बना लें, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। उसके बाद y एक्सिस में आपको 15 तक, 5, 10, 15, पहला वाला देखिए x एक्सिस पर 20 पर स्केल रखनी, y एक्सिस पर 15 पर, तो यहाँ 20 पर स्केल रखनी, इसमें 15 पर, और इसको ऐसे मिला देना है, ये आपकी लाइन हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है x एक्सिस पर 30 पर, y पर 10 पर, इसमें 30 में रखना है, इसमें 10 पे, और इसको आपको मिला देना है। ये करने के बाद आप इनकी शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसे होती है, ट्रू फॉल्स के हिसाब से। अगर हम x की जगह 0, y की जगह 0 रख दें तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 60, ये आपका ट्रू हो जाएगा, पहला वाला ट्रू हो जाएगा। इसमें भी देखिए 0, 0 रख देंगे तो 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 30, ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों इक्वेशन ट्रू है, मतलब दोनों में जो लाइन है वो अंदर की तरफ आएंगी, तो शेडिंग में लाइन अंदर की तरफ आएंगी। ये पहला वाला इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल 60, और ये है x प्लस 3y इक्वल 30। तो इसकी शेडिंग करनी है, दोनों में अंदर की तरफ लाइनें आएंगी। अंदर की तरफ का मतलब ये इस तरह से, तो इसमें अंदर की तरफ ये देखिए ऐसे आएंगी लाइनें। उसके बाद इसमें भी अंदर की तरफ लाइनें आएंगी इस तरह से। ये ब्लैक से कर देते हैं ऐसे। इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल 4। उसके बाद इसको आप ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 3, इसको ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल 6। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 इक्वल 4 अपॉन 4, ये आ जाएगा x अपॉन 2
प्लस वाई अपान 4 इक्वल 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे को 3 से डिवाइड करेंगे तो x अपान 3 प्लस वाई अपान 3 इक्वल 3 अपान 3, तो x अपान 3 प्लस वाई अपान 3 इक्वल ये 1 आ जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद तीसरा है 2x माइनस 3y इक्वल 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x अपान 3 प्लस माइनस वाई अपान 2 इक्वल 1 आ जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। तीनों के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। x डैश y डैश, ये आपका O हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना जाना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम 3 तक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 1 2 3, 1 2 3 ये मार्किंग कर देंगे। उसके बाद y एक्सिस पर पॉजिटिव में आपको देखो 4 तक जाना है, निगेटिव में 2 तक जाना है, क्योंकि ये जो माइनस है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x अपान 3 प्लस वाई अपान माइनस 2, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका आपको ग्राफ खींचना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए, यहाँ माइनस ना होके प्लस होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। ये अब देखिए y एक्सिस पर आपको मैक्सिमम 4 तक जाना है, तो 1 2 3 और ये थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। y एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में आपको 2 तक जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 -1 -2। पहले वाले को देखते हैं। 2 और 4 पर स्केल रखनी है, इधर 2 पर रखनी है, इधर 4 पर, और इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे आपको मिला देना है। उसके बाद दूसरे वाले में 3 और 3 पर स्केल रखनी है, यहाँ 3 पर, इधर 3 पर रखनी है, इसको ऐसे मिला देना है आपको। उसके बाद तीसरे में पहले वाले में 3 पर, दूसरे में -2 पर, यहाँ 3 पर रखनी है, यहाँ -2 पर, इसको आपको ऐसे मिला देना है। फिर शेडिंग का काम होगा। शेडिंग में क्या होता है, ट्रू फॉल्स पहले देख लेते हैं। x की जगह 0, y की जगह पर 0, तो 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4, यानी 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4, पहला वाला फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है। दूसरा देखिए 0 0 रखोगे तो 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 3, ये ट्रू है। उसके बाद तीसरा वाला देखो 0 -0 ये लेस आर इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है। पहला वाला फॉल्स है, तो पहला वाला इक्वेशन ये कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल 4, 2x प्लस वाई इक्वल 4, पहला वाला इक्वेशन ये है, 2x प्लस वाई इक्वल 4, ये लिख लेंगे ताकि ग्राफ खींचने में कोई कन्फ्यूजन न हो। दूसरा वाला आपका ये है, x प्लस वाई इक्वल 3, और तीसरा वाला आपका ये है 2x माइनस 3y इक्वल 6, इतना लिख लेंगे। फिर शेडिंग उसके हिसाब से करते हैं। पहला वाला फॉल्स है, तो पहला वाला आपका ये है, तो इसमें लाइन बाहर की तरफ जाएंगी। बाहर की तरफ का मतलब हम उतना ही मोस्टली सेट करते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन से घिरा होता है एरिया। ये एरिया आपको दिख रहा है जो सभी लाइनों से घिरा हुआ है, तो वैसे मैं इसको केवल उसी एरिया को सेट करके दिखा रहा हूँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन से घिरा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन का क्या मतलब है, देखो
यहाँ पर ये 2 लाइनें जा रही हैं, यहाँ पर ये 2 लाइनें जा रही हैं। अगर हम ये वाला एरिया लेते हैं तो 2 लाइनें जा रही हैं। इस एरिया को देखो, इसमें 3 जा रही, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों लाइन जा रही। तो ये एरिया सेट करना है आपको, ये एरिया सेट करना है और उसको ट्रू फॉल्स भी देखते जाना है। तो पहला वाला फॉल्स है, यानी इसकी जो लाइनें हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी। इसको बाहर कर देते हैं, ऐसे हम करेंगे, इसको हम बाहर की तरफ ऐसे सेट करेंगे। बाकी आप पूरा कर देंगे ऊपर तक, तो गलत नहीं होना, वो सही है। उसके बाद दूसरा वाला ट्रू है, दूसरा वाला ये है ट्रू, तो इसमें अंदर की तरफ लाइनें आएंगी। हम केवल उस एरिया पर फोकस कर रहे हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें पास हुई हैं। बाकी आप आगे इसको करें या ना करें, बाकी आगे सेट करें या ना करें। उसके बाद तीसरी लाइन देखो, ये वाली है, ये भी आपकी ट्रू है, तो इसमें भी अंदर की तरफ ये लाइनें जाएंगी। ये ऐसे आपको करना है, इस तरह से। मोस्ट शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा। चाहे तो आप केवल उतने को ही सेट कर सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा लग जाता है तो केवल आप उतने को ही सेट कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। 3x + 4y greater or equal to 12, x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 1। x - 2y इसको इक्वल 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, x/3 - 2y/3 इक्वल 3/3 x/3। और एक चीज़ देखिए, अंतःखंड रूप में यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 या -2 कुछ लिखा है तो उसको अपॉन में ले आएंगे, -y/3/2 इक्वल 3/3 1 हो जाएगा। x/3 - y/ ये आ जाएगा 1.5 इक्वल 1। तो इस x/3 यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, इस माइनस को यहाँ काउंट करेंगे, -1.5 इक्वल 1। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, 3x + 4y इक्वल 12। 12 से डिवाइड कर देंगे तो x/4 y/3 इक्वल 1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन, क्योंकि x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, y इज़ लेस आर इक्वल टू 1 है, तो तीसरा जो x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा हो या y का लिखा हो तो उसका ग्राफ नहीं खींचा जाता, वो पॉजिटिव को दिखाता है कि x पॉजिटिव रीजन में। केवल आपको इसका ग्राफ दिखाना है। अगर कोई नंबर लिखा है 0 के अलावा तो y बराबर 1 हो जाएगा, ये आपकी तीसरी लाइन हो जाएगी। तो इन तीनों का ग्राफ आपको बनाना है। x डैश y डैश। यहाँ पर देखिए x में पॉजिटिव में आपका 3 है और 4 है, तो मैक्सिमम 4 आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। y एक्सिस में मैक्सिमम प्लस में 3 और माइनस में 1.5, तो इसमें इतनी डिस्टेंस पर 3 1 2 3 लेना है। उसके बाद इतनी डिस्टेंस पर नीचे 1.5 लेना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1.5 यहाँ बीच में आ जाएगा। पहले वाले का ग्राफ देखिए, x में 3 पर स्केल रखनी, y पर -1.5 पर, तो ये 3 हो गया x एक्सिस पर, ये y पे -1.5, तो ये इसको ऐसे मिला देंगे और इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको लिख देंगे कि कौन सी लाइन थी, x - 2y = 3।
उसके बाद दूसरा देखिए x/4 y/3, x पर 4 y पर 3, इसको मिला देंगे। ये आपकी लाइन है 3x + 4y = 12। तीसरी लाइन ये पॉजिटिव एक्सिस को दिखा रही, ये आपकी तीसरी लाइन अब मानी जाएगी y = 1। y = 1, x इक्वल इधर चलता है, x = 1 2 3 4 कुछ भी हो, x का माइनस इधर चलेगा, y का प्लस ऊपर चलेगा, y का माइनस नीचे चलेगा। तो y का प्लस 1 है, तो y = 1। ये ऐसे x अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगी आपकी, x अक्ष के समांतर आपकी रेखा हो जाएगी, ये y = 1 हो जाएगा। अब इसमें एरिया आपको सेट करना है, उसके लिए ट्रू फॉल्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 0 0 रखेंगे, जब 0 0 रखेंगे तो 0 ≤ 3, ये ट्रू है पहले वाले में। 0 0 रखेंगे तो 0 > 12, ये आपका फॉल्स है, 0 कहाँ बड़ा होगा 12 से। उसके बाद इसमें नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे 0 > y की जगह 0 रख देंगे 1, ये आपका फॉल्स है। तो पहले वाले में ट्रू है। पहली वाली लाइन आपकी कौन सी है, ये है ये है x - 2y = 3। इस अगर ये ट्रू है तो इसमें लाइनें ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी अंदर की तरफ जाएंगी। अंदर की तरफ जाएंगी तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे। उसके बाद दूसरा वाला देखिए फॉल्स है, दूसरा वाला ये है, इसमें लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी। इसमें लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी। तीसरा वाला भी फॉल्स है, y = 1, इसमें भी लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी। इन लाइनों को आप चाहें तो और बढ़ा दें, क्योंकि बाहर वाला एरिया सेट दिखाई दे रहा है। तो y = 1 की रेखाएं ऐसे जाएंगी, इस तरह से। ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, 4x + 3y ≤ 60, y > 2x, x > 3 and x, y > 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4x + 3y = 60 लिखना है। 60 से डिवाइड करना है, 60 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 4x/60, 3y/60 = 60/60। ये आ जाएगा x/15, y/20 = 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको लिखना है, ये पहली लाइन आ गई जो अंतःखंड रूप में, ये दूसरी लाइन है y = 2x लिखेंगे। उसके बाद ये तीसरी लाइन है x = 3 लिखेंगे। तीनों लाइन पर आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको एक्सिस बनाना पड़ता है। ये आपका अक्ष है, x अक्ष x', y अक्ष y', ये O हो जाएगा। उसके बाद x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम 15 आपको लिखना है, और इधर यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, तो 15 तक जाना है। y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 20 तक करना है। तो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 15 तक करना है। तो यहाँ पर 5-5 के खाने बना लेंगे, 5 10 15। उसके बाद y अक्ष में भी 5-5 के बना लेंगे। डिस्टेंस सेम रहेगी, 5 10 15 20, 5 10 15 20।
फिर इसका ग्राफ खींचते हैं 15 और 20 पर स्केल रखनी है, इधर 15 पर रखनी है। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, वाई एक्सिस का, ये इसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद दूसरा है y बराबर 2x। ये अंतःखंड रूप में नहीं लिखी जा सकती है ये लाइन, इसको y इक्वल mx प्लस c से, जैसे मैंने अभी बताया था कि y बराबर x की जो लाइन होती है वो बीचों बीच 45 अंश के कोण पर जाती है। लेकिन अगर y बराबर 2x है तो वो और ऊपर से जाएगी, y इक्वल x/2 है तो और नीचे से जाएगी। यानी जितनी ये प्रवणता होती है, जैसे ये आपकी लाइन है y बराबर 2x आपकी लाइन है, इसकी कंपेयर कर देंगे y इक्वल mx से, तो m आपका अगर 2 होगा तो tan थीटा होता है, m बराबर tan थीटा है 2 होगा, तो थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा जितना tan थीटा, जैसे tan थीटा 1 होता है तो थीटा 45 होता है। उसके बाद अगर tan थीटा 2 है तो जो स्लोप होगी, जो कोण होगा वो और ज़्यादा होगा, यानी बीचों बीच से ना जाकर थोड़ा और ऊपर से जाएगी। ये भी आपको अंदाजे से खींचना है, कोई इसकी नाप नहीं है, इसकी कोई नाप नहीं है। y बराबर 2x वाली लाइन आपको बीचों बीच से ना जाके थोड़ा ऊपर से जाएगी, ऐसे ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। y बराबर x में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर जाती है, और ये आपकी जाएगी थोड़ा और एंगल बढ़ा देंगे। तो पहली वाली लाइन आप देखिए, पहली वाली लाइन कौन सी, 4x प्लस 3y इक्वल 60, ये वाली है 4x प्लस 3y इक्वल 60। दूसरी लाइन है y इक्वल 2x। उसके बाद ज़रा तीसरी लाइन देखो, x बराबर 3, x बराबर 3 5 है तो 3 यहाँ पर होगा लगभग, तो इसको ऐसे y अक्ष के समांतर खींच देंगे इसको इस तरह से। ये आपका है x बराबर 3, ये तीनों हो गई। उसके बाद इसमें हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहले वाले में देखो 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 60, ये ट्रू है पहला वाला। उसके बाद इसमें ट्रू फॉल्स चलता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी लाइन है जो स्लोप के फॉर्म में है, प्रवणता के फॉर्म में है, या अंतःखंड रूप में, इनमें सब में चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें हम उस एरिया की तरफ लाइनें जाती हैं जो बड़ा होता है। जैसे y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2x है तो y अक्ष की तरफ रेखाएं जाएंगी, ऊपर की तरफ y अक्ष ये है। उसके बाद इसमें देखिए ट्रू फॉल्स हो जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ये फॉल्स है, 3 से बड़ा 0 हो ही नहीं सकता, तो पहला ट्रू है। दूसरे में y बड़ा है तो y अक्ष की तरफ रेखाएं जाएंगी। तीसरे में देखिए ये फॉल्स है तो इसमें बाहर की तरफ रेखाएं आएंगी। तो इन सब में शेडिंग करते हैं। पहली वाली लाइन ये है, ये ट्रू है तो अंदर की तरफ रेखाएं आएंगी, इसको ऐसे आपको सेट कर देना। उसके बाद दूसरे वाले में क्या करना है कि जहाँ से वो लाइन जाती है, ये y बराबर 2x है, उसमें y अक्ष की तरफ, क्योंकि y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2x है तो y अक्ष की तरफ मतलब ऊपर की तरफ शेडिंग कर देनी है। तो ऊपर की तरफ कर देते हैं इसमें शेडिंग। ये हो जाएगी। फिर तीसरे वाले में फॉल्स है तो x बराबर 3, ये बाहर की तरफ हो जाएगा। आपको अलग अलग कलर से शेडिंग कर देनी है। कौन सा एरिया मोस्ट शेडेड होता है ये फ़िलहाल आपको ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, वो अलग डार्क दिखाई देगा मोस्ट शेडेड एरिया। देखिए ये वाली लाइनें अंदर की तरफ आई हैं, ये बाहर की तरफ आई हैं, ये भी बाहर की तरफ आई हैं।
ये वाला एरिया ये आपका हो जाएगा। ये भी बाहर की तरफ रेखाएं आई हैं। मोस्ट शेडेड एरिया आपका ये वाला हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, 3x + 2y लेस आर इक्वल टू 150, x + 4y लेस आर इक्वल टू 80, x इज लेस आर इक्वल टू 15 एंड x एंड y आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले 3x + 2y बराबर 150 लिखेंगे। 150 से इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 3x अपान 150 प्लस 2y अपान 150 इक्वल 150 अपान 150। ये 1 आ जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। x अपान 50 y अपान 75 इक्वल 1। ये पहला रेखा का अंतःखंड रूप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण बना लेते हैं, x + 4y बराबर 80। 80 से डिवाइड कर देंगे तो x अपान 80 y अपान 4y अपान 80 इक्वल 80 अपान 80। ये 1 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। x अपान 80 प्लस y अपान 20 इक्वल 1। ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। उसके बाद x इज़ लेस आर इक्वल टू 15 है तो x बराबर 15, ये तीसरा हो जाएगा। इनको ग्राफ में दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका मतलब है कि x और y दोनों नॉन निगेटिव यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो इन तीन को आपको सेट करना है, तीन के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। x डैश y डैश। x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम 80 है, y एक्सिस पर 75 है। तो ये आप अपने हिसाब से 10-10 या 15-15 के सेक्शन बना लेंगे। 15, 30, 45, 60, 75 और इसके आगे 80 हो जाएगा। 75 के बाद जब यहाँ पर 90 आ जाएगा, फिर y एक्सिस पर आपको मैक्सिमम 75, 15, 30, 45, 60, 75। पहले वाले समीकरण को देखें, 50 और 75 पर स्केल रखनी है। इस पर 50 यहाँ पर हो जाएगा और इधर 75 पर स्केल रख के आपको मिला देना। उसके बाद ये कौन सी लाइन हो जाएगी, आपको लाइन को इंडिकेट कर देंगे 3x + 2y इक्वल 50, 3x + 2y इक्वल 150 सॉरी। उसके बाद दूसरी लाइन ये है x अपान 80 y अपान 20। x में 80 पर रखना है स्केल आपको, y में 20 पर, और ऐसे आपको मिला देना। ये आपका आ गया x + 4y इक्वल 80। उसके बाद तीसरी लाइन है x इक्वल 15। x इक्वल 15 आपकी ये ऐसे y एक्सिस के पैरेलल होगी। उसके बाद आपको ऐसा एरिया देखना है जो मोस्ट शेडेड हो। मोस्ट शेडेड के लिए आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए ट्रू फॉल्स देखना पड़ेगा। तो पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखिए 0 0 रखेंगे तो 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 150, ये ट्रू है, पहला वाला ट्रू है। दूसरा देखिए 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 80, ये भी ट्रू है। तीसरा वाला 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल टू 15,
ये भी ट्रू है, तीनों आपके ट्रू हैं। अगर तीनों ट्रू हैं तो क्या होगा, तीनों की जो लाइनें हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। तो पहले की लाइन देख लीजिए, पहले की लाइन अंदर की तरफ आएगी इस तरह, इस अंदर का मतलब इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, उसका मतलब दूसरा भी ट्रू है। तो दूसरे वाले की लाइन, दूसरा मतलब ये, इसकी भी लाइनें अंदर की तरफ आएंगी। इसको आप दूसरे कलर से कर सकते हैं इस तरह। तीसरी वाली लाइन x बराबर 15, ये भी ट्रू है, इसमें भी अंदर की तरफ आएंगी लाइनें। ये आपकी लाइन x इक्वल 15, इसमें अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो मोस्ट शेडेड एरिया आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये ज़्यादा डार्क आपको दिख रहा होगा। इसी से आपको आंसर का आइडिया होगा, क्योंकि उसमें भी ये आपको ज़्यादा डार्क बना होगा, बाकी कम डार्क होंगे, ये ज़्यादा डार्क होगा। चाहें तो आप अगर आपको ये गेस हो जाता है कि यही वाला एरिया होगा तो केवल आप इतना सेट करके छोड़ सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, x + 2y लेस आर इक्वल टू 10, x + y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x - y लेस दैन आर इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है। x + 2y बराबर 10, इसको लिखेंगे, 10 से भाग दे देंगे तो x बटा 10, 2y/10 इक्वल 10/10, x/10 प्लस y/5 हो जाएगा इक्वल 1। उसके बाद दूसरा समीकरण x + y बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ 1 लिखा हुआ है अंतःखंड रूप में पहले से, आपको ऐसे लिख देना है x/1 y/1, क्योंकि 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 1। उसके बाद तीसरी जो आपकी लाइन है x - y बराबर 0, इसको आप अंतःखंड रूप में नहीं लिख सकते, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर y या y बराबर x। और y बराबर x के बारे में हम बता चुके हैं पहले भी। इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं। x x डैश y y डैश, ये o हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 एंड ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर पहले वाले में देखिए, x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 5, 10 और 5 पर स्केल रख के इसको ऐसे मिला देंगे, और ये पहली वाली लाइन x + 2y इक्वल 10 हो जाएगी। उसके बाद x/1 y/1, x पे 1 पे स्केल रखना है, y पर 1 पर रखना है और इसको मिला देना है। 1 का मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ भी 1 होगा और इसको आपको मिला देना। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी x + y इक्वल 1। उसके बाद तीसरी लाइन है y इक्वल x। y इक्वल x मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये मूल बिंदु से जाती है, 45 अंश का कोण बनाएगी, यानी बीचों बीच इससे होके जाएगी इस तरह से। ये आपकी आ जाएगी y बराबर x लाइन हो जाएगी। उसके बाद शेडेड एरिया ढूंढना है तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, इनमें सेट करना पड़ेगा। पहला वाला देख लीजिए, 0 + 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 10, 0 इज लेस आर इक्वल टू 10, यानी ये ट्रू है, पहला वाला आपका ट्रू है। दूसरा वाला देख लीजिए, 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये आपका फॉल्स है। और तीसरा वाला आपको चेक नहीं करना, क्योंकि ये लाइन ऐसी है जो अंतःखंड रूप में नहीं लिखी, y इक्वल x वाली लाइन है, तो इसमें y इज़ ग्रेटर दैन x हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन है, इसकी जो लाइनें हैं y एक्सिस की तरफ जाएंगी। इसको जैसे मैं और डिटेल में लिखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये
इधर मैं लिख के बता देता हूँ, x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0। दोनों तरफ y ऐड कर देंगे, y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई, x इज लेस आर इक्वल टू वाई, या आप ये लिख सकते हैं y इज ग्रेटर आर इक्वल टू x। तो जिसमें y बड़ा होता है x से, उसमें क्या होता है कि शेडिंग y एक्सिस की तरफ होती है। इसकी शेडिंग देख लेते हैं। पहली वाली लाइन में ट्रू है, ट्रू का मतलब अंदर की तरफ आएंगी रेखाएं, अंदर की तरफ ऐसे आएंगी। उसके बाद दूसरे वाले में फॉल्स है, तो दूसरा वाला इक्वेशन आपका ये है, इसमें बाहर की तरफ जाएंगी इस तरह से। उसके बाद ये जो लाइन है इसमें उसकी तरफ जाती हैं, उस एक्सिस की तरफ जाती हैं जो बड़ा होता है। y एक्सिस बड़ा है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो इसमें ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि y एक्सिस इधर है। तो ये y बराबर x की लाइन है, इसमें ऊपर की तरफ जाएंगी लाइन इस तरह से। तो जो आपका मोस्ट शेडेड एरिया है, जो मोस्ट शेडेड एरिया है वो आपका इतना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका मोस्ट शेडेड एरिया हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 बताई गई। एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म हो चुकी है। अब आपको इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल, विविध उदाहरण बताने हैं। उनमें से 16 नंबर उदाहरण देखिए, दिया है हल कीजिए -8 लेस आर इक्वल टू 5x माइनस 3 इज़ लेस दैन 7। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करना है आपको, -8 लेस आर इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस दैन 7। अब सॉल्व करने का मतलब दोनों तरफ ये इनइक्वलिटी लगी है, दोनों तरफ चिन्ह लगे हैं, लेस आर इक्वल टू इधर लेस दैन दोनों लगा है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें केवल x वाला टर्म ही बचाना है, बाकी आपको जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके आपको ये सब हटा देने, केवल x बचाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, -3 हटाना है। तो -3 हटाना है तो 3 सब में जोड़ना पड़ेगा। सब में का मतलब इस पोर्शन में भी, इसमें भी और इसमें भी। 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस 3। जो काम आप एक में करेंगे, बीच वाले में करेंगे, वही काम आप तीनों में करेंगे। -3 हटाना है तो +3 इसमें जोड़ा, यानी 3 इसमें जोड़ा, 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये -5 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5x आएगा लेस देन ये 10 आएगा। उसके बाद अब यहाँ पर केवल x आपको बचाना है तो 5 से भाग देना है, सभी में 5 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा -5/5 लेस आर इक्वल टू 5x/5 लेस दैन 10/5। ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 इज़ लेस आर इक्वल टू x इज़ लेस दैन 2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर एग्जाम्पल देखिए, ये दिया गया है। जैसे 16 नंबर में आपको करना है वैसे 17 में। तो 16, 17 में वही चीज़ है कि x को आपको अकेला बचाना है बीच में। तो x में पहले देखो भाग में है 2, तो 2 का गुणा करेंगे सब में। तो देखो यहाँ पर 2 का गुणा सब में करेंगे, 5 × 2 लेस आर इक्वल टू 5 माइनस 3x इंटू 2/2 लेस आर इक्वल टू 8 × 2। जो काम आप एक में करेंगे वही सभी पदों में। 2 का हमने गुणा किया क्योंकि ये 2 आपको हटाना था। पहले भाग वाली चीज़ हटाएंगे, फिर प्लस वाली, फिर उसके बाद गुणा वाली। तो भाग वाली चीज़ हटाने के लिए 2 हमने गुणा कर दिया सब में। तो देखिए कितना आ गया, -10 लेस आर इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस आर इक्वल टू 16। अब क्या करना है, x वाले पद में ये 5 जुड़ा हुआ है तो 5 सभी में घटाना पड़ेगा। तो 5 आप घटा दीजिए सभी में,
5 माइनस 3x माइनस 5 लेस आर इक्वल टू 16 माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 15 लेस आर इक्वल टू माइनस 3x लेस आर इक्वल टू 11। उसके बाद x में अभी माइनस 3 लिखा है तो माइनस 3 से भाग देना पड़ेगा पूरे में। जब हम माइनस 3 से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये वाला चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, ये केवल x बचेगा इस ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 11/3, यानी माइनस 3 से हमने भाग दिया। ये आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर सवाल देखिए, असमिका निकाय को हल कीजिए। ये भी अलग प्रकार के सवाल हैं, इसीलिए आप लोगों को बताए जा रहे हैं। असमिका निकाय को हल करना, अभी तक आप एक असमिका को हल करते थे, अब पूरे निकाय को यानी समीकरण 1, 2, 3 जितने भी दिए गए हों सबको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें 2 दिए गए हैं तो दोनों को सॉल्व करना है, उसका आंसर एक साथ लिखना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 3x माइनस 7 लेस दैन 5 प्लस x। अब उधर देखो दोनों तरफ x है तो पुराने रूल के हिसाब से क्या होता है, एक साइड का x ख़त्म करते हैं। इधर वाला x ख़त्म करने के लिए माइनस x कर देंगे दोनों साइड में। 3x माइनस 7 माइनस x लेस आर इक्वल टू 5 प्लस x माइनस x, ये कैंसिल हो गया, एक साइड से x ख़त्म हो गया। यहाँ से देखिए आ गया 2x माइनस 7 लेस आर इक्वल टू लेस दैन 5। अब इधर केवल आपको x बचाना है तो माइनस 7 जो है इसको ख़त्म करना है तो प्लस 7 कर देंगे दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज़ लेस दैन 12 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 2x/2 लेस दैन 12/2, तो ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज़ लेस दैन 6 आ गया। ये पहले का सलूशन आ गया। अब दूसरा वाला देखिए, इसमें आपको 11 माइनस 5x दिया गया है तो 11 हटाना है, 11 आपको हटाना है तो 11 इसमें घटा देना पड़ेगा दोनों साइड में। 1 माइनस 11, तभी यहाँ से 11 हटेगा। माइनस 5x इज़ लेस आर इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 5x अपॉन माइनस 5। और जब माइनस वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो तरीका होता है बीच वाले का चिन्ह बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। माइनस 10 अपॉन माइनस 5, ये 2 आ जाएगा, ये माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों को मिला के जब आप आंसर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 2 इज़ लेस आर इक्वल टू x इज़ लेस दैन 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो देखिए पहले 2 लिखा, उसका चिन्ह देखिए इधर की तरफ ये ऐसे बना हुआ है, इसमें इसको उल्टा करके लिख दिया। उसके बाद ये x इज़ लेस दैन 6 है तो x इज़ लेस दैन 6 है, कंडीशन वही रहेगी। x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, यहाँ भी x 2 से बड़ा है और बराबर है, यहाँ x 6 से छोटा है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे, आंसर ये आ जाएगा। 19 नंबर उदाहरण है, ये एग्जाम्पल 19 है। किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 बिलियन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट में संबंध C बराबर 5/9 F-32 है। ये आपको रिलेशन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है कि जो सेल्सियस पैमाना है वो 30 और 35 के बीच में, यानी जो C है वो 30 से बड़ा है और 35 से छोटा है। 30 और 35 के बीच में सबसे पहले एक समीकरण ये बनेगा, इसमें C का मान ये वाला रख देंगे। C का मान आपको दिया गया है 30 इज़ लेस दैन C का मान है 5/9 F-32 लेस दैन 35। उसके बाद वही तरीका कि F आपको बचाना है, F का आपकी रेंज निकालनी है, F किसके किसके बीच में। तो अगर भाग में कोई संख्या है तो भाग में पहले लिखते हैं, या 5/9 ये गुणा में है तो इतने का भाग दे देते हैं,
30/9/5 का गुणा कर देंगे या 5/9 का भाग दे देंगे। तो 9/5 का गुणा कर दें तो देखिए यहाँ से 5/9 f माइनस 32 इंटू 9/5 लेस देन 35 इंटू 9/5। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम ये कह सकते हैं 5/9 से डिवाइड कर दीजिए इसको या 9/5 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 54 लेस देन f माइनस 32 इज़ लेस देन 63। उसके बाद f निकालना है आपको तो 32 सभी में प्लस कर देना है क्योंकि यहाँ का 32 माइनस है तो 32 आपको प्लस कर देना है, 32 सब में जोड़ देना है। f माइनस 32 प्लस 32 लेस देन 63 प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 86 लेस देन f इज़ लेस देन, ये आपका आ जाएगा 95। तो f की जो रेंज, f की रेंज पूछी जा रही थी, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। 20 नंबर उदाहरण देखिए, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% बिलियन के 600 लीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले बिलियन में कितने लीटर मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो। तो सबसे पहले हमको माना कि 30% अम्ल के बिलियन की मात्रा x लीटर और संपूर्ण मिश्रण हो जाएगा x प्लस 600 लीटर हो जाएगा। तो आपको 12%, पहले हमने 30% अम्ल की मात्रा में x लीटर माना है तो यहाँ पर पहला जो समीकरण आ जाएगा 30% x प्लस 12% 600 लीटर का, ये कैसा होना चाहिए, अम्ल की मात्रा 15% से अधिक होनी चाहिए, 15%। और ये टोटल जो संपूर्ण मिश्रण है x प्लस 600 लीटर का, ये आपका पहला समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण बनेगा 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 लीटर इज़ लेस देन 18% ऑफ x प्लस 600 लीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका प्रतिशत निकालेंगे। ये दो अलग अलग समीकरण है, पहला वाला हल कर रहे हैं तो 30% मतलब 30x/100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12 गुणित 600/100 हो जाएगा, ग्रेटर देन 15/100 गुणित x प्लस 600 हो जाएगा। 100 का हम पूरे में गुणा कर देंगे तो 100 ख़त्म हो जाएगा, या 100 आप कह दें कि सबसे ख़त्म हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व किया जा रहा है तो हो जाएगा 30x प्लस 12 छंग 7200 ग्रेटर देन 15 गुणित x प्लस 600, ये आ जाएगा 30x प्लस 7200 ग्रेटर देन 15x प्लस 15 छक्का 90, 9000 हो जाएगा। तो ये 15x इधर आके घट जाएगा, 15x इधर आके घट जाएगा तो इधर बचेगा 15x ग्रेटर देन, ये इधर आ जाएगा 1800, तो 15 120 आ जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 120, x इज़ ग्रेटर देन 120 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी प्रकार, तो हो जाएगा 30 गुणित x/100 प्लस 12 गुणित 600/100
लेस देन 18 गुणते यक्स प्लस 600/100। 100 पूरे से ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा 30 यक्स प्लस 7200 लेस देन 18 यक्स प्लस 10,800। ये इधर आ जाएगा 12 यक्स लेस देन, ये उस साइड में चला जाएगा 10,800 में माइनस हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा। तो यक्स इज़ लेस देन 12 3 36, 300 आ जाएगा। पहले वाले में आया था यक्स इज़ ग्रेटर देन 120 और इसमें आ जाएगा यक्स इज़ लेस देन 300। मतलब यक्स का जो मान है वो कैसे लिखा जाएगा, 120 से ज़्यादा होगा और 300 से कम होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो बताए गए। विविध प्रश्नावली से संबंधित जितने उदाहरण थे 4-5 उदाहरण बताए गए आप लोगों को। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही ये टॉपिक भी यहीं पर समाप्त होता है। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आप लोग इन एग्जाम्पल को देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।